नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्वास्थ्य और जनहित में स्वागत है। आज हम आपको औरतों में होने वाले सामान्य रोग श्वेत प्रदर या सफ़ेद पानी की समस्या, इंग्लिश में जिसे ल्यूकोरिया बोलते हैं, पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ल्यूकोरिया औरतों में अक्सर होता है और इसकी वजह एक जीवाणु है। ये जीवाणुओं की वजह से होता है। इस रोग को औरतें छुपाती हैं, इसको एक दूसरे से शेयर नहीं करती हैं, जिसकी वजह से ये रूप विकराल होता चला जाता है, ये बिगड़ता चला जाता है। मेरा औरतों से अनुरोध है, महिलाओं से अनुरोध है कि वे रोग को छुपाएं नहीं, बल्कि चिकित्सक की परामर्श लें। यदि आप चिकित्सक से परामर्श लेने में असमर्थ हैं तो आप हमारा घरेलू नुस्खा ज़रूर आजमाएं। कैसा भी ल्यूकोरिया होगा, आपको 100% आराम मिलेगा। आज हम जो नुस्खा लेके आए हैं उसमें हम एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खा तीनों का कॉम्बिनेशन उपचार आपको बताएंगे। सर्वप्रथम एलोपैथिक में आपको टिनिवा जो 500 mg की टैबलेट मार्केट से उसे परचेस करना है और दूसरी टैबलेट न्यूफोर्स 150 लेना है। इन दोनों टैबलेट को इस प्रकार से सेवन करना है। पहले 2 दिन टिनिवा 500 mg टैबलेट सुबह शाम 2 दिन तक लेना है। तीसरे दिन न्यूफोर्स 150 एक टैबलेट लेना है। इसके बाद हमारा आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खा एक साथ चलेंगे। आयुर्वेदिक में जो आपको पंसारी के यहाँ से खरीदना है वो है स्त्री रसायन वटी, चंद्रप्रभा वटी। ये 2 दवाइयाँ खरीदना है। इसके अलावा यदि रोग जीर्ण है, पुराना है, तो साथ में आपको 3 भस्म और खरीदनी है। पहला प्रवाल भस्म जो कैल्शियम सप्लीमेंट है, दूसरा मंडूरा भस्म जो लोह सप्लीमेंट है, आयरन सप्लीमेंट है, तीसरा यशद भस्म जो जिंक सप्लीमेंट है। इन तीनों भस्म को आपको 2-2 ग्राम मात्रा में लेना है। दोस्तों, इनको पंसारी के यहाँ से परचेस करके रख लें। अब मैं आता हूँ घरेलू नुस्खे पर। घरेलू नुस्खे में आपको 2 चीज़ें करना है। एक तो काढ़ा बनाना है, जो हमारे आसपास वनस्पति उपलब्ध हैं उनकी छाल से, उनकी जड़ से काढ़ा बनाना है। दूसरा, खाने के लिए आपको बूटी तैयार करना है। तो काढ़े की दवाइयाँ सुन लें। जामुन की छाल व पत्ते, दूसरा अमरूद की छाल व पत्ते, तीसरा आम की छाल व पत्ते, चौथा अशोक की छाल व पत्ते, बबूल की छाल व पत्ते, दारू हल्दी और आक की जड़ और नीम की छाल व पत्ते। इन सारे वनस्पतियों को इकट्ठा करके एक लोहे के बर्तन में आपको पकाना है। इसे लगभग 2 लीटर पानी में लेकर के इसको पकाना है और जब वो लगभग 1.25 लीटर बचे तो उसे छान करके एक शीशी में रख लेना है और उसे 24 घंटे के लिए
बगैर हिलाए डुलाए शीशी में रखा रहने दें। 24 घंटे बाद उसका ऊपर का पानी निथार लें, उसे अलग कर लें और उसमें थोड़ी सी मात्रा, 1 चुटकी मात्रा फिटकरी की डाल दें। इस पानी को भी अलग शीशी में बंद करके रख लें। महिलाओं से मेरा अनुरोध है, इस पानी से दिन में 3 बार योनि की अच्छे से सफाई करना है और जो बचा हुआ काढ़ा है उसको गुनगुने पानी से सुबह शाम सेवन करना है। दूसरा, जो बूटी है उनको सुन लीजिए। ये शीशम है, शीशम के 7-8 पत्ते लेना है ताजे। बेरी के नरम कोपल 7-8 पत्ते, बबूल के पत्ते छोटे होते हैं, ये देसी बबूल है जिसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं, यही बबूल लेना है और इसके इतने पत्ते लेना है ये तोड़ करके कि जितने शीशम के पत्ते की मात्रा के बराबर हों। तीसरा, चौथा, अमरूद के पत्ते, अमरूद के 2-3 पत्ते लेना है। पांचवा दोस्तों, छोटी दूधी, इसको कुछ लोग गुदनू रुखैया के नाम से भी जानते हैं और ये छोटी दूधी है, देख लीजिए इसे। ये भी 2 प्रकार की होती है। वैसे दूधी 2 प्रकार की होती है, बड़ी दूधी और छोटी दूधी। छोटी दूधी में भी 2 प्रकार की दूधी होती है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये छोटी दूधी सफ़ेद श्वेत दूधी है और इसके पत्ते हरे और इसकी जो शाखाएं हैं वो सामान्य हरी होती है। दूसरी जो होती है वो रक्त वर्ण लिए हुए होती है, ये पहचान लीजिए। ये भी छोटी दूधी है, ये रक्त वर्ण लिए हुए है। इस दूधी को लेना है। इसके पत्ते इतना काट करके जड़ अलग कर दें, इसके पत्ते लेने हैं, इतने से पत्ते लेने हैं। और फिर घर में जो हरी धनिया होती है, ये हरी धनिया के अच्छे पत्ते चुन करके लेना है। इन सबको खरल में कूट पीसकर या पत्थर पर बांट करके 2 गोली बनाना है। दोनों गोली को सुबह शाम खाना है। इस प्रकार से लगभग 7 दिन तक इस बूटी को खाना है। ताज़ी बूटी पीसिए और सुबह शाम छाछ के साथ हो सके तो ले लीजिए, नहीं तो साफ पानी के साथ लेना है। छाछ यदि ताज़ी मिल जाती है तो बेहतर है, अच्छा है। आपका रोग निस्संदेह आपको फ़ायदा होगा और मेरा आजमाया नुस्खा है, 100% फ़ायदा होता है। अधिकांश लोग कभी कोई शिकायत नहीं करते। इसमें श्वेत प्रदर एकदम से ठीक हो जाता है। जिस प्रकार से मैंने बताया हुआ है एक बार फिर से सुन लें। पहले एलोपैथिक 2 गोली, एक टिनीवा 500 mg की, दूसरा न्यूफोर्स 150 mg। ये एलोपैथिक दवाइयाँ लेना है। इन्हें 3 दिन चलाना है, पहले 2 दिन और फिर 1 दिन। इस प्रकार से 3 दिन ये दवाइयाँ चलेंगी। इसके बाद हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ चलेंगी। एक साथ तीनों नहीं चलानी है, ध्यान दें। उसके बाद हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ और ये घरेलू नुस्खे की जड़ी चलेगी। दोस्तों, एक बार सेवन की विधि फिर से सुन लें। चंद्रप्रभा बटी की 1 गोली, स्त्री रसायन बटी की 1 गोली, ऐसी 1 मात्रा सुबह लेना है और 1 मात्रा और शाम को लेना है। इसी प्रकार से 6 दिन तक कंटिन्यू ये लेना है। दूसरा, जो हमने आपको तीनों भस्म बताई हैं, प्रवाल भस्म, मंडूरा भस्म, येसर भस्म, मार्केट से, पंसारी की दुकान से इसे 2-2 ग्राम की मात्रा में खरीदना है। खरीदने के बाद ये 6 ग्राम की मात्रा हो जाती है। इन तीनों को मिला करके 12 पुड़ियाँ तैयार करना है, यानी कि 500 mg एक टाइम लेना है। सुबह शाम 1 ग्राम हो जाती है। 500 mg सुबह, 500 mg शाम को लेना है।
कैसा भी पुराने से पुराना लिकोरिया होगा, श्वेत पानी की समस्या होगी, आपको निश्चित ही फायदा होगा। इसी मात्रा में आपको सेवन करना है। दोस्तों, दवा लेते समय आपको कुछ परहेज करने होंगे। तेल में तली हुई चीज़ें कम खाना है, मीठ मसाले कम खाना है, अंडा, मछली, इन सब का त्याग करना होगा। जब तक दवा चल रही है तब तक इस प्रकार का तेल खटाई नहीं लेना है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे लाइक करें।